योगी जी निचोड़ निकाल लिया जाए और समय कम है महाराज जी। सीतानाथ बोल रहे सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम वंदे गुरु परंपराम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज के ये संत संसद के अंतिम शस्त्र की अध्यक्षता कर रहे हैं जगत गुरु जी महाराज। उनकी सबर को, उनके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं और मंच पर मंचासीन सभी हमारे संत महंत और जो सामने बैठे हो बंधु हो, क्योंकि सार सार को ग्रहिले थोता दे उड़ा, तो जो सार गर्भित या सार लोग हैं वो सब बैठे हुए हैं, बाकी उड़ गए। तो उन सब भाइयों को प्रणाम। देखिए, ये धर्मांतरण है, राष्ट्रीयता है, गोरक्षा है, ये सब जो हम इतना मंथन इनके ऊपर कर रहे हैं, मेरा थोड़ा इसका सोचने का नजरिया एक अलग है। मुझे कभी कभी सोचता हूं मैं कि तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि एक बहुमत का आदमी 100 करोड़ का आदमी जिसकी जनसंख्या हो और वो 5-7% के आदमी के सामने गिगाए रहा है, सरकारों के सामने रो रहा है, हाथ फैला रहा है, देख रहा है, तो मैं कहते इतनी कायरता, इतनी दुर्बलता, इतनी हीनता जिस समाज में आ जाती है वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। उसके डूबने के दिन आ गए। अब गो की बात कर लीजिए, गो हत्या का कानून बनना चाहिए। अरे मर्डर पे 302, 307 नहीं कानून बना हुआ क्या? बाल विवाह पे कानून नहीं बना हुआ क्या? मर्डर रुक गया क्या? नहीं रुकता ना। बाल विवाह रुक जाता क्या? नहीं रुकता है ना। अरे गो हत्या करवा कौन रहा है? वो गो हत्या हम ही तो करवा रहे हैं। हम 100 करोड़ के आदमी हो, 100 करोड़ के लोग होते हुए और गो हत्या के ऊपर रो रहे हैं। वास्तविकता पे ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। गायों की पालने की बात करते हैं तो दूध 1, 2, 4, 5, 7 जो भी गायेंगे दूध के लिए पालेंगे। अरे आप गायों के लिए से संरक्षण गृह क्यों नहीं बनाते हो? शेल्टर हाउस क्यों नहीं बनाते हो? इतने इतने बड़े हैं, इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इतना इतना राज्य है, इतना साम्राज्य है, 100 करोड़ की जनता है। अरे गाय ढूंढने के लिए नहीं मिली। अगर आप उनका शेल्टर हाउस बना दो, इस तरह से उनका आश्रय घर बना लो, उनका तो गाय मिलेगी नहीं तो काटेगा कौन मारा सिर? लेकिन उनको हम तो छोड़ देते हैं, दूध पिया और छोड़ दिया। हम लोग हैं इतने इतने बड़े। मैं सबसे कई बार बोलता हूं, मंचों से बोलता हूं, अरे कम से कम एक हम मॉडल तो स्थापित करें, हम ये तो करें। हरिद्वार से कई बार मैंने बोला होगा, मैंने कहा कम से कम इतने आश्रम है। अरे आप और कुछ नहीं करिए, साल का एक भंडारा होता है, 11,000 या 5,000 निकालिए और उसके ऊपर दीजिए, एक ऐसा कोष बना लीजिए और ऐसे एक गौशाला खोल दीजिए कि जितनी भी गौशाला है पकड़ के उसको गौशाला में रहेगी। अगर कोई तैयार नहीं होता तो मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कहा आप पैसा तो इकट्ठा करिए ना, लेकिन नहीं, तैयार नहीं होंगे तो आप तैयार नहीं होंगे, सरकारों से मांग करेंगे। सरकारों की अपनी बहुत, जैसे अभी बात कहते थे प्रमोद करसम जी कह गए, सरकारों की अपनी बाध्यता रहती है, उनको अपनी सरकार बनाना रहती है, उनको अपने काम रहते हैं, उनकी अपनी स्व मजबूरी रहती है, संविधान के अनुसार चलते हैं। भाई उनको तो संविधान के अनुसार चलने की बात कहेंगे ना। तो उन्होंने कभी कहेगा कि घर में खा लो, कभी कहेगा बाहर खा लो। अरे हम कहेंगे जाओ तू घर में खाया बाहर का, जब गाय मिलेगी नहीं तो खाएगा कहां से तू? तो ये हमें एक सोचना चाहिए। रही धर्मांतरण की बात, क्या हम धर्मांतरण कर रहे हैं, ये उसका हो रहा है, ये कर रहा है। अरे धर्मांतरण क्यों हो रहा है? धर्मांतरण से कट्टरता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। अगर हम में कट्टरता हो, दृढ़ता हो, इतना विश्वास हो तो धर्मांतरण हो ही नहीं। दूसरी बात, कादर मन कहुए कहारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं कहा? जब हम इतनी बात करते हैं ये होता है, अरे कभी धर्मांतरण होना है, धर्मांतरण कर रहा है,
धर्मांतर ये हो रहा है, इतने मठ मंदिर है, बहुत सारे इतने मठ मंदिर है हमारे यहाँ, अरबों खरबों पड़े हुए। हम दूसरे की बात नहीं कह रहे, अपनी बात कह रहे हैं भाई, गृहस्थियों की बात नहीं कह रहे हैं। जो पैसा अगर मान लो कल से धर्मांतरण हो गया और सब मुसलमान बन गए, तो अफगानिस्तान में जो स्थिति हो गई, हमारे मठ मंदिर कहाँ गए गुरुजी? पाकिस्तान के मठ मंदिर कहाँ गए? अरे और बात छोड़ दीजिए, जिसके आप शारदा पीठ के हो, कहाँ जा रहे हो पूजने? क्या नहीं जा पा रहे हो? नहीं तो अगर हम ये धर्मांतरण अगर इस तरह से होता है और उनको दृढ़ता के साथ वो करें, दूसरी बात ऐसे कैसी सेना तैयार कर दें कि चल भाई तू नहीं मानता, समझा रहे हैं फिर भी नहीं मानता, करते हैं फिर भी नहीं करना, तो फिर वो कई वही वाला बात है कि अब्बा हजूर की शान में एक ही निर्णय होता है। तो अगर है 2 4 5 युवक, और हमने तो प्रत्यक्ष अंतिम प्रमाण है, आपने देखा ही देखा, वो खट्टर कहां बैठा, यहीं बैठा हुआ था ना गोवा में, उसने एक ही बात कही, वो अत्याचारी दुराचारी पापाचारी की, कि जो धर्म परिवर्तन कराता था और जो नहीं मानता था उनके हाथ काट देता था, उनके हाथ उस कंब से बांध देता था, उनकी बहु बेटियों के साथ दुराचार व्यभिचार करता था कि नहीं करता था? एक इतिहास की बात उस बच्चे ने बताई कि नहीं बताई? पूरा भारत में वो करा, और लेकिन हिंदू समाज ने एकजुटता दिखाई, तो उसका क्या बिगाड़ लिया? अगर हम धर्मांतरण के प्रति अगर कोई परिवार ऐसा करता, समझाने के बाद नहीं मानता है, तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कर्पण सन सुंदर नीति, इनके सामने एक ही सहारा रहता है कि उसका इलाज किया जाए, और इलाज होना चाहिए। अगर कोई इलाज, हमारे ऐसे बहुत सारे नवयुवक है इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पीछे 10-20 वकीलों की फौज होनी चाहिए, पैसा लुटाने के लिए ये होना चाहिए। आज अगर मुसलमान का कोई बच्चा एक हो जाएगा, उसे उंगली लगा दीजिए तो आपका पूरा मस्जिद से ऐलान हो जाएगा। उनका नेटवर्क कितना है कि एक कहेगा पूरे भारत में आग लगा दी जाएगी। हैं? हम रो रहे हैं, हमारे जुलूस के ऊपर पत्थर फेंक दिया, हमारे इसके ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो ये कहां की हम दीनता से कब तक रोते रहेंगे? कट्टर बनिए, सबल बनिए, दृढ़ बनिए, मजबूत बनिए, तभी आप ये चल सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। गलत कह रहा हूं महाराज? एक आदमी, मैं व्यक्ति के जीवन की मेरी बात बताता हूं, हरिद्वार की बताता आया था, मेरा झगड़ा हो गया, उसने सिर्फ एक बात बोल दी मुझसे, अरे बलराम, उस समय हटियोगी नहीं था, बलराम था, बलराम तूने तेरी माँ का दूध पिया हो तो बता दे। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, वो मुंह से निकल जाती है पर वो बोलूंगा नहीं सब। मैंने कहा अगर तुझे 24 घंटे में मैंने अगर ये नहीं बताया तो तू इस देखेगा कि क्या। और महाराज जगत गुरु जी, मैंने 24 घंटे के अंदर प्लानिंग बन के, मैंने कहा परिवार सहित अगर तुझे नहीं ऊपर पहुंचाया तो मुझे, मैंने कहा मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया। महाराज चौथे दिन आके पांव में पड़ गया। तो वो भी तो हमें होना चाहिए ना, इतना भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर जब तक हम नहीं करेंगे, अब हम 100 करोड़ होते हुए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, 5-6% है, तभी हमारी हालत है। और जब वो बहुमत में हो जाएगा तो हमारी क्या हालत रहेगी? मैं मुसलमानों को दोष नहीं देता हूं इसके लिए, सबसे बड़े दोषी है तो हम लोग हैं, क्योंकि हमारी हीनता है, हमारी कायरता है, हमारी दुर्बलता है, हमारी सोच बदल गई है। खाली हम यहां तक कहते हैं कि हम दो हमारे दो, तो कौन अपना रहा है? हिंदू ही तो अपना रहा है, हिंदू ने ही पालन किया, हम दो हमारे दो। फिर कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो वो भी किसने कहा? हिंदुओं ने ही अपना रहा ना, मुसलमान तो कभी नहीं अपना रहा। और अब फिर आ गया लिव इन रिलेशनशिप। हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो ये कानून पास कर दिया कि आप मौज मस्ती करो, कोई शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कौन है? ये बुराई कौन कर रहा है महाराज? ये हिंदुओं में ही तो आ रही है ना। हमें इसका दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए महाराज श्री। ये मठ मंदिरों की बात आ रही, अभी मठ मंदिरों की बात चल रही थी, रामदेव का मंच था, 2008 की बात थी, 2008 की मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी थे। तो मुझे आया, तो जब बात कही तो नरेंद्र तिवारी जी को मैंने तिवारी जी मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो रामदेव पैदा हुए हैं, कहां से पैदा हुए हैं? ये मठ मंदिरों की देन है। मठ मंदिर नहीं होते तो रामदेव नहीं होता, और रामदेव इसलिए हुआ कि मठ मंदिर थे। लेकिन इन्हीं मठ मंदिरों पे आपने प्रतिबंध लगा दिया कि गंगा के 200 मीटर तक कोई ना धर्मशाला बनेगी, ना आश्रम बनेगा, ना मठ मंदिर बनेगा। तो आप बताइए कि जहां मठ मंदिर ही नहीं बनेगा तो ऐसे ऐसे विभूतियां पैदा कहां से होगी? पैदा नहीं होगी। उसी समय नरेंद्र तिवारी जी ने 1 घंटे के अंदर लेटर मुझे हाथ में लाके दे दिया कि कोई भी धर्मशाला या मठ मंदिर मतलब मनाही नहीं होगी। लेकिन वही आपके हरिद्वार में आप खदेड़ सकते हो, कह सकते हो, डांट सकते हो।
आश्रमों का, छोटे आश्रमों का नक्शा पास नहीं हो रहा है। छोटे आश्रमों की पूरी लेटरिन पास नहीं हो रही है। 25% पास होगी, 75% पास नहीं होगी। छोटे छोटे कुटियाधारी वो बना नहीं सकते। प्राधिकरण का इतना दंड चल रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए नहीं। अरे भाई, हमारे जितने छोटे, चलो बड़े बड़े आश्रम बंडम्बुधारी है, उनकी तो बात करे, वो देने के लिए समर्थ है, लेकिन कम से कम उन लोगों का तो आप करिए कि जब मठ मंदिर को ऊपर इस तरह से हो रहा है तो आप उसके ऊपर नहीं आवाज उठा रहे और नहीं बात कर रहे हैं। सरकार, मैंने एक दिन कहा धामी से, मैंने कहा तुम सो रहे हो भाई, ये प्राधिकरण और मठ मंदिर आश्रमों का नक्शा पास क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? छोटे के, अरे क्यों नहीं होंगे? जो आज से नहीं 100 साल से आश्रम है, आश्रमों के नाम है। नहीं महाराज जी, आप तो सभी एक ही दिन में एक बात कह रहे हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं एक तरह के। भाई क्योंकि आश्रमों के प्रति इतने क्यों है? आश्रमों के लिए तो फ्री होना चाहिए। अरे चल फ्री नहीं हो, लेकिन कम से कम मिनिमम चार्ज ले। तो ये सब चीजें हम लोगों को दृढ़ता के साथ अगर हम इनकी बात करेंगे और धरेंगे तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। और लोग कहना है ना कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संजय गोस्वामी का भी स्वार्थ है ये संसद कराने में। वो कौन सा स्वार्थ है बताऊं मैं? इस बंदे का स्वार्थ है कि देश में राष्ट्रीयता आए, देश की दुर्बलता दूर हो, देश के नौजवान इस तरह से तैयार है जो नशा मुक्त हो, देश के जवान इस तरह से इस संसद के माध्यम से तैयार कर दो कि कोई धर्म परिवर्तन करते तो उसके धर्म परिवर्तन उनके एक पता चले कि एक गैंग आ रहा, भाई धर्म परिवर्तन का नाम मत लेना नहीं तो उल्टा सीधा स्वर्ग भेज देगा। तो ऐसे लोगों को तैयार करने की मुहिम है। ये संजय गोस्वामी का वो है। संजय गोस्वामी का बहुत सारी चैनल है, एक से एक अरबों खरबोपति पड़ी है। मेरी समझ में तो अरबों खरबोपति है भी नहीं, है ना? पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? एक से एक पढ़ी हुई है, लेकिन वो इस तरह का कार्य कभी नहीं कर रही है, ना दे रही है। यहां तक भी कि अगर मान लो इस समाचार को अगर वो अपने चैनल के माध्यम से अगर उठाए भी, क्या कह रहा है भाई संजय गोस्वामी ने नेटवर्क 10 के माध्यम से इस तरह की मुहिम चलाई है, बहुत अच्छी बात है, तो वो समाचार भी देने के लिए तैयार नहीं होगी, वो भी नहीं। तो ऐसा तो ये गोस्वामी का है, तो मैंने कहा ये इनका स्वार्थ है। और मैं कहता हूं भगवान राघवेंद्र से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा स्वार्थ इनको जीवन पर्यंत देता रहे और ये सतायु हो और इसी तरह का कार्य करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।